प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दिनेश पवार लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए एक विशेष सीरीज, जिसमें सभी टॉपिक आपके कराए जाएंगे। तो आज पहला टॉपिक जो आपका होगा वो होगा यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो पंक्ति की गुणा का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जब हम 756 गुणा 938 गुणा 872 की आपस में गुणा करते हैं तो इस गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए केवल और केवल इकाई के अंकों की आवश्यकता होती है। जैसे कि 756 में इकाई का अंक, मेरे प्यारे बच्चों 756 में इकाई का अंक क्या होगा, 756 में इकाई का अंक मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा, 6। 938 में इकाई का अंक क्या होगा मेरे बच्चों, 8। 872 में इकाई का अंक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 2। तो जब हम 6 की गुणा 8 में करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों 6 8 48, और 48 में इकाई का अंक कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 8। अब मैं 8 की गुणा 2 में करूंगा तो 8 दूनी 16, 16 में इकाई का अंक मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा, 6। तो इसका मतलब 756 गुणा 800, 938 गुणा 872 की अगर आपस में गुणा की जाए तो इस गुणनफल का इकाई अंक मेरे प्यारे बच्चों कितना हुआ, 6। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं 938 गुणा 845 गुणा 384 गुणा 212 अगर मैं इनकी आपस में गुणा करता हूं तो इस गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने पहले प्रश्न में भी आपको बताया है, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए केवल और केवल इकाई के अंकों की आवश्यकता होती है, बाकी सारे अंक मेरे बच्चे कोई काम नहीं। अब जैसे 938 गुणा 845 गुणा 384 गुणा 212, अगर मेरे प्यारे बच्चों 938 का इकाई अंक मेरे बच्चों कितना होता है, 938 का मेरे प्यारे बच्चों इकाई अंक होता है कितना, 938 गुणा, तो 938 में इकाई अंक मेरे प्यारे बच्चों कितना हुआ, 8। 345 में इकाई अंक मेरे बच्चों कितना हुआ, 5। और 384 में इकाई अंक मेरे बच्चों 4, और 212 में इकाई अंक 2। जब मेरे प्यारे बच्चों मैं 8 की गुणा 5 में करूंगा तो 8 पंजे 40, और फिर 40 में इकाई अंक मेरे बच्चों 0, और 0 की हम किसी में भी गुणा करेंगे तो पूरे का इकाई अंक मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 0। अब मैं दूसरे शब्दों में बेटे, यहाँ तो मैंने आपको करके बताया है, मैं दूसरे शब्दों में आपसे कहता हूं, अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है और बाकी सभी अंक मेरे प्यारे बच्चों सम है तो उस पूरे गुणनफल का इकाई अंक मेरे बच्चों क्या होगा, 0 यानी कि 0। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा, मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा है, अगर 943 गुणा 557 गुणा 345 अगर इनकी आपस में गुणा की जाए तो इस गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं 943 की 457 में गुणा करता हूं तो 943 का इकाई अंक मेरे बच्चों 3 होता है, और 457 का इकाई अंक मेरे प्यारे बच्चों 7 होता है। जब मैं 3 की गुणा 7 में करूंगा तो 3 से 21 में इकाई अंक मेरे प्यारे बच्चों 1, फिर मैं 1 की गुणा 5 में करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों इस पूरे गुणनफल का इकाई अंक कितना हुआ, 5। परंतु बच्चों इसे भी हम शॉर्ट में याद रख सकते हैं। कैसे, अगर किसी भी गुणनफल में किसी एक संख्या का इकाई अंक मेरे प्यारे बच्चों 5 हो और बाकी सभी संख्याएं विषम हो तो उस पूरे गुणनफल का इकाई अंक सदैव 5 होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, 218 गुणा 416 गुणा 240 गुणा 203 अगर मेरे प्यारे बच्चों इन सभी की आपस में गुणा की जाए तो इस गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी भी गुणनफल का में किसी एक संख्या का इकाई अंक अगर 0 हो तो उस पूरे गुणनफल का मेरे प्यारे बच्चों इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। इस प्रकार बेटे हमने ये 4 क्वेश्चन
इकाई अंक के ज्ञात किए पंक्ति के गुणा के। तो यहां से हमें मेरे बच्चों क्या निष्कर्ष निकला है, यहां से दो बहुत इंपॉर्टेंट हमें बातें पता चली है। क्या? सबसे पहली बात, अगर किसी गुणनफल में मेरे प्यारे बच्चों किसी संख्या का इकाई अंक 5 है और बाकी सभी संख्याएं क्या है, सम है। मैंने क्या कहा बेटे, किसी एक संख्या का इकाई अंक 5 है और बाकी सभी संख्याएं सम है, तो उस गुणनफल का इकाई अंक सदैव क्या होगा बच्चों, शून्य। एक बात तो ये इंपॉर्टेंट पता चली। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट पता चली मेरे बेटे, मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी भी पंक्ति की गुणा में किसी संख्या का इकाई अंक 5 है और बाकी सभी संख्याएं मेरे प्यारे बच्चों विषम है, तो उस गुणनफल का इकाई अंक सदैव क्या होगा मेरे बच्चे, 5। और तीसरी क्या बात पता चली बेटे हमें, यहां से तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात पता चली हमें, अगर किसी पंक्ति की गुणा में किसी एक संख्या का इकाई अंक अगर शून्य है, तो उस पूरे गुणनफल का इकाई अंक मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, शून्य। चलिए अब दूसरा बेटे, इकाई का अंक ज्ञात करने में दूसरा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, घातांकीय संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना। तो घातांकीय संख्याओं में बेटे कैसे मेरे प्यारे बच्चों, घातांकीय संख्याओं का इकाई अंक मेरे प्यारे बच्चों हम कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मेरे बच्चों मैंने 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं, इन 4 संख्याओं को अगर हमें घातांकीय संख्याओं का इकाई अंक निकालना है तो कैसे निकालते हैं। उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं, सर्वप्रथम मैं आपको एक मेथड सिखाता हूं इकाई का अंक ज्ञात करने का। जैसे कि बच्चों अगर कोई संख्या है मेरे पास 343 की पावर मेरे प्यारे बच्चों 101, 343 की पावर 101, अगर मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से घातांकीय संख्या दे रखी और हमें इसका इकाई का अंक निकालना है, तो इसका इकाई का अंक निकालने के लिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास घात होगी उस घात को 4 से डिवाइड करेंगे। जब मेरे प्यारे बच्चों में 101 को 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास शेषफल कितना आता है, शेषफल आता है 1। जो भी शेषफल हो उसे उस संख्या के इकाई की घात बना देते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 का मान क्या होता है, 3। तो मेरे प्यारे बच्चों 343 की पावर 101 जो होगा इस संख्या का इकाई अंक मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा, 3 होगा। उसी प्रकार अगर मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन होता 343 की पावर 102, तो मेरे प्यारे बच्चों जब मैं 102 को 4 से भाग दे रहा हूंगा, तो मेरे बच्चों 102 को जब मैं 4 से भाग दूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास शेषफल कितना आता है, मेरे पास शेषफल आता है 2। अगर जब बेटे अभी अभी मैंने बताया था जो भी शेष आता है तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए बेटे 34 का हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल और केवल इकाई का अंक निकालने के लिए इकाई के अंक की आवश्यकता होती है। तो बच्चों 3 की पावर जो भी शेष आए वो चढ़ा दीजिए। 3 की पावर 2 का मान कितना होता है, 9। तो मेरे बेटे 343 की पावर अगर 102 रही होगी तो उसका इकाई अंक मेरे बच्चों कितना होगा, 9। इसी प्रकार अगर मेरे प्यारे बच्चों 343 की पावर 103 है तो मेरे बच्चों यहां पर शेष कितना होगा बच्चों, यहां शेष होगा कितना होगा, 3। तो अभी अभी सर ने आपको बताया है अगर मेरे प्यारे बच्चों जो भी शेष आता है उसे उस संख्या के इकाई के अंक की घात बना देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 की पावर 3 अर्थात मेरे बच्चों कितना आएगा, 27, और 27 में इकाई का अंक बच्चों कितना आता है, 7। फिर अगर मेरे बेटे यहां होता 343 की पावर मेरे प्यारे बच्चों 104, जब मैं मेरे बेटे जब 104 को 4 से भाग दे रहा हूंगा तो बच्चों शेष क्या होगा, मेरे प्यारे बच्चों शेष होगा 0। जब शेष 0 है तो बच्चों यहां एक अपवाद आ गया, अभी सर जी ने बताया है अगर शेषफल 1 आता है
तो इकाई के घात की जो है 1 बना देते हैं। अगर शेषफल 2 आता है तो इकाई के अंक की घात 2 बना देते हैं। अगर शेषफल 3 आता है तो इकाई के अंक की घात 3 बना देते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई घात जो है 4 से पूर्णतः विभाजित हो गए तो बच्चों वहां हम इकाई के अंक की घात 4 बनाते हैं। तो मेरे बच्चों यहां 3 की पावर क्या बनाएंगे? 4। 3 की पावर 4 में मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे? सर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 किया 9, 9 की 27 में इकाई का अंक 7, 7 किया 21 में इकाई का अंक 1। तो बच्चों मैंने ये इकाई का अंक निकालने का पूरा एक प्रोसीजर आपको करके दिखाया है। अगर समझ में आया हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। ठीक बच्चों, तो इसी प्रकार आज बेटे पहले हम ये 4 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इन 4 क्वेश्चनों में सबसे पहले बेटे मैंने आपको जो प्रोसीजर है इकाई का निकालने का घातांक है वो तो मैं आपको समझा चुका हूं। तो अब थोड़ी ट्रिक के ऊपर बात करते हैं। तो ट्रिक क्या है? सबसे पहली जो हमारी इकाई के अंक की ट्रिक है वो ट्रिक क्या है बच्चों? वो ट्रिक है यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 होगा तो उस संख्या की घात कुछ भी हो, उस गुणनफल का इकाई अंक मेरे प्यारे बच्चों 0 वाले का 0, 1 वाले का 1 और 5 वाले का 5 और मेरे प्यारे बच्चों 6 वाले का इकाई अंक 6 होता है। तो जो पहले बेटे इसमें टाइप है ये 4 क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन इसी ट्रिक के ऊपर है। तो बच्चों मैंने आपसे अभी जो बताया है हमें दिया है 1570 की पावर 67। अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों से मेथड से करता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों मेथड क्या कहता है? मेथड कहता है सबसे पहले घात को 4 से डिवाइड करो। तो जब बच्चों हम घात को 67 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर कितना होगा? वो रिमाइंडर 3 होगा। तो बेटे संख्या का इकाई अंक क्या है? 0 और 0 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ये तो बात होती है मेथड से, परंतु मैंने ट्रिक से भी क्या बताया है? अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है और उसकी घात मेरे बच्चों कुछ भी है, कोई मतलब नहीं हमें इससे। अगर बस हमें देखना है इकाई अंक कितना होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? 0 और घात क्या है मेरे बेटे? कुछ भी हो, तो उसके गुणनफल का इकाई अंक सदैव क्या होता है मेरे बच्चों? 0। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटे? 781 की पावर 80। अब मेरे बच्चों मैंने फिर आपको एक जो है ट्रिक बताई है। तो मैंने ट्रिक क्या बताई? अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 हो और उसकी घात कुछ भी हो तो मेरे प्यारे बच्चों उसका इकाई अंक क्या होता है? 1। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, अगर मेरे प्यारे बच्चों 2925 की पावर 65, तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया है क्या? अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो, अन्य अंक से हमें बेटे कोई मतलब नहीं है, इस 292 से हमें कोई मतलब ही नहीं। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए केवल और केवल इकाई के अंक की आवश्यकता होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसकी घात कुछ भी हो, उस संख्या का इकाई अंक सदैव 5 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे बच्चों, 1240 की पावर 85। अब मैंने फिर मेरे बच्चों आपसे बताया है अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 है, भैया मैं बार आपसे कहता हूं बच्चों हमें केवल इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए केवल इकाई के अंक की आवश्यकता होती है, जो बाकी अंक है हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों जब इसका इकाई अंक 6 है, घात 85 है, तो ट्रिक से अभी सर ने आपसे क्या बताया? अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 6 हो, उसकी घात कुछ भी हो, इकाई का अंक सदैव 6 ही रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यह पहली ट्रिक थी। अब ट्रिक नंबर 2 इसकी वो क्या है बच्चों?
बच्चों अब बात आती है ट्रिक नंबर 2। ट्रिक 2 क्या है भैया? मेथड से तो बेटे मैंने बता दिया आपको क्वेश्चन निकालना। मेथड क्या है बच्चों? अब भाई सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों जो पावर होती है, घात होती है, सर उस घात को 4 से डिवाइड कीजिए। जब हम 63 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 4 एकम 4, कितना बच गया? 2 उतार लिया 3 का, 4 पंजे 20, तो शेषफल कितना बचा बेटे? 3। तो सबसे पहले घात को 4 से डिवाइड करो और जो भी शेष आए उस शेष को संख्या के इकाई अंक की घात बना दीजिए। सर 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 4 गुना 4 गुना 4। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 की गुणा 4 में करेंगे 4 चौक 16 में इकाई का अंक 6, 6 की गुणा 4 में करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 6 चौक 24 में इकाई का अंक 4। कोई दिक्कत? परंतु जब मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास ट्रिक है तो हम इस मेथड का यूज क्यों करें? बात तो यहां आती है। तो अब बच्चों ट्रिक क्या है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 है और घात मेरे प्यारे बच्चों विषम है, प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा? अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 है और घात मेरे प्यारे बच्चों विषम, विषम क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? ओड। अगर मेरे प्यारे बच्चों 4 की घात विषम यानी कि ओड है तो उसका इकाई अंक सदैव 4 ही होगा। उसका इकाई अंक मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? 4। दूसरी बात क्या है? अगर मेरे प्यारे बच्चों 4 की घात सम है, सम यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इवन, अगर 4 की घात सम है तो उस गुणनफल का इकाई अंक मेरे प्यारे बच्चों सदैव 6 होगा। केवल मेरे प्यारे बच्चों ये तो है ट्रिक। अगर आपको मेरे बच्चों ये सवाल निकालना है, जैसे कि बच्चों आपको दिया है 834 की पावर 63, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे इसका इकाई का अंक अगर निकालना है तो हमें इकाई का अंक निकालने के लिए बच्चों सर जी ने भी बताया भैया ये 83 है तो फालतू है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो इकाई का अंक निकालना तो उसके लिए बेटे हमें क्या देखना पड़ेगा? केवल इकाई का अंक। तो यहां 4 की पावर क्या है बेटे? 63। 63 क्या है बेटे? विषम। 63 क्या है? विषम। अगर 4 की पावर विषम है तो इस गुणनफल का इकाई अंक मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? 4। मैंने अभी अभी आपसे ट्रिक से बताया है। कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहां पे आपको कराया था। अब आप स्वयं देख सकते हैं, अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को ऐसे करता है और मेरे बच्चे या ट्रिक से करता है तो कौन सा मैं बताएगा, वो आप स्वयं देख सकते हैं। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास एक क्वेश्चन है 15,314 की पावर 66, इसका इकाई का अंक निकालना है। तो इसका इकाई का अंक निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपसे क्या कहा है? भैया इकाई का अंक निकालने के लिए केवल और केवल इकाई के अंक की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो 1531 है ये हमारे लिए बिल्कुल बेकार। जब हम इकाई का निकालते हैं तो बच्चों हमारे लिए बिल्कुल ये कोई मतलब के नहीं है। तो भैया ये 4 है, 4 की घात क्या है? 66। 66 क्या है बेटे? सम। तो सर ने आपको भी ट्रिक सिखाई है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 है और उसकी घात सम है तो उस गुणनफल का इकाई अंक सदैव 6 होता है। कॉन्सेप्ट बच्चों में अभी आपको करा चुका था, क्लियर है? ये आपने ट्रिक से देखा। अब बेटे घातांकीय संख्याओं के इकाई अंक निकालने की ट्रिक नंबर 3। जैसे कि बच्चों मेरे पास ये 2 क्वेश्चन है 1549 की पावर 21 और 1239 की पावर 26। बच्चों मुझे इनका जो है इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए अभी अभी अपने सर ने बेटे आपको बताया कॉन्सेप्ट क्या है। बच्चों कॉन्सेप्ट का तो आपको पता होगा। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट तो वही होता है, सबसे पहले बच्चों जो घात होती है उस घात को 4 से डिवाइड करेंगे। जब 21 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20,
तो रिमाइंडर कितना यानी कि शेषफल कितना बचा 1। और बच्चों फिर सर ने क्या कहा था, जो भी ये शेष आए उस शेष को संख्या के इकाई अंक की घात बना देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 9 की पावर 1 में इकाई अंक कितना होगा 9। तो बेटे हमें पता चल चुका है 1549 की पावर 21 का इकाई अंक कितना है बच्चों 9। ये तो मेरे बच्चों हमने मैथमेटिकल तरीके से किया है, परंतु एग्जाम में अगर बेटे हम इतना काम करेंगे इसका सवाल के लिए तो हमें कम से कम 5 से 10 सेकंड ज्यादा लगेगी। अगर बच्चों हम इसी क्वेश्चन को ट्रिक से करते हैं तो आपको वो ट्रिक क्या है, तो मेरे बच्चों ट्रिक है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 है और मेरे प्यारे बच्चों उसकी घात विषम है, विषम यानी कि मेरे प्यारे बच्चों और, तो उस गुणनफल का इकाई अंक सदैव 9 होता है। उसी प्रकार मेरे बेटे अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 है और मेरे प्यारे बच्चों उसकी घात सम यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इवन, तो उस गुणनफल का इकाई अंक सदैव 1 होता है। तो बच्चों ये मैंने आपको ट्रिक लिखा दी। आज मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको 3 ट्रिक सिखाई है इकाई का अंक निकालने की। पहली ट्रिक क्या है मेरे बच्चों, मैं आपको बताता हूं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसकी घात कुछ भी हो उसका इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही रहता है। ट्रिक नंबर 2 क्या बताई मेरे बच्चों, मैंने ट्रिक नंबर 2 बताई है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 है और उसकी घात विषम है तो उस गुणनफल का इकाई अंक सदैव 4 रहता है। और यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 4 है और उसकी घात सम है तो उस गुणनफल का इकाई अंक सदैव 6 रहता है। अब ट्रिक नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या बताई, ट्रिक नंबर 3 बताई है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 है और उसकी घात विषम है तो उसका इकाई अंक सदैव 9। और मेरे प्यारे बच्चों अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 है और उसकी घात सम यानी कि इवन, तो उस गुणनफल का इकाई अंक सदैव 1 होगा। तो आज मेरे प्यारे बच्चों केवल यहां तक। मैं इकाई अंक के बेटे जो नेक्स्ट सीरीज लेके आऊंगा उसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन होंगे, वो आपको जो है कल मिलेगी। धन्यवाद।